तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, हम न्यूमेरिकल बेसिकली पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव के बेस पे, और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी हम यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं और उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, गिवन डेटा निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनसॉइडल वेव। क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनसॉइडल वेव propagating through a string are given by the following equation। ठीक है, कौन से इक्वेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है y1 is equal to the 4 sin 20x minus 30t and y2 is equal to the 4 sin 25x minus 30t where x and y are in centimeter and t is in सेकेंड। ठीक है, बोलता है दो साइनसोइडल वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, y1 इक्वल्स टू 4 sin 20x माइनस 30t एंड y2 इज इक्वल टू द 4 sin 25x माइनस 30t, और xy जो है वो किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो किस में रहेगा, सेकेंड में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, बोला है कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू द 2 सेकेंड। बोलता है आपको फेज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है दो वेव के बीच का, दो वेव का बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है जब x इक्वल टू रहेगा 5 सेंटीमीटर और टाइम रहेगा 2 सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हेन दिस टू वेव इंटरफेयर, जब दो वेव इंटरफेयर करेगी ना तो उस समय की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसाइडल वेव। ठीक है, तो दो वेव के इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है y1 is equal to the 4 sin 20x minus 30t, ये दिया हुआ है पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है ना, नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y2 is equal to the 4 sin 25x minus 30t, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, और बोलता है x और y जो है इसके वैल्यू किस में रहेंगी, इसकी वैल्यू रहेंगी सेंटीमीटर में, किस में रहेंगी, सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है पता है, 10 to the power minus 2 मीटर होती है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 10 to the power minus 2 मीटर। ये बात आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलिए है ना, आगे क्या बोला, और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम, वो टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट द फेस डिफरेंस, और फेस डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से। तो डेल्टा फाई जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, बिटवीन दिस टू वेव, दो वेव के बीच का फेस डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई होता है, और कितना पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू द 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 5 इंटू, और 1 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power minus 2, तो ये 10 to the power minus 2 मीटर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है x की। ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, और टाइम हमेशा सेकेंड में ही रहता है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बोला था उसने। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हेन दिस टू वेव इंटरफेयर, जब वो दोनों की दोनों वेव अगर इंटरफेयर होती है तो उस समय की जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। इसका मतलब सेकेंड पार्ट में उसने बोला है मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स, इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई, और मैक्सिमम बोला है इसलिए MAX लगाएंगे। तो आई मैक्स की वैल्यू आपको निकाल के देना है, और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आई मिनिमम जो है वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, ये रहे आपके गिवन डेटा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से।
हमें दो इक्वेशन दिया हुआ था, y1 दिया हुआ था और y2 दिया हुआ था, ठीक है। और बोलता है कि जो x और y जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, बोले सेंटीमीटर में रहेगा, और जो टाइम रहेगा वो किस में रहेगा, सेकेंड में, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस, है ना, दो वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होता है। और पॉइंट क्या दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और सेंटी मतलब कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर। तो x इक्वल टू हो गया 5 × 10⁻2 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। और सेकेंड पार्ट में बोलता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालो और मिनिमम इंटेंसिटी निकालते देना है, ठीक है। ये था हमारा गिवन डेटा। तो चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं आप देखते जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1 की जरूरत पड़ने वाली है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, बोला था y1 = 4 sin 20x - 30t, ठीक है। और वो भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए आपको ये अबो इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है, मतलब ये जो इक्वेशन जो दिया हुआ है इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू मतलब ये रही, तो इस x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। और टाइम रहा ये, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड जो है आपको यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। चलिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू और t की वैल्यू जो है पुट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। तो y1 = ठीक है 4 साइन जैसे का वैसा रहेगा 4 साइन, ठीक है। फिर 20x ब्रैकेट में दिया हुआ है 20x, और x की वैल्यू आपको क्या रखना है 5 सेंटीमीटर, क्या रखना है 5 सेंटीमीटर, रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, -30, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये आ गई 2 सेकेंड, ठीक है। और हमारा जो आंसर अभी भी किस में है, सेंटीमीटर में है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये 4 साइन, ठीक है, 20 × 5, 20 × 5 कितना हो जाएगा जरा बताइए, 20 × 5 हो जाएगा 100, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 20 × 5 हो जाएगा 100, -30 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। और ये है किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। तो 4 साइन और 100 - 60 कितना होता है 40, क्या होता है 40, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर 4 साइन 40 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन कौन सा आ गया, y1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपको जैसे मान लो कि ये इक्वेशन a है, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन a है, मान लो सिर्फ कि इसे इक्वेशन नंबर मैं a देता हूँ, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है y1 = a, y1 = a1 साइन 5 ठीक है। और ये इक्वेशन मान लो कि ये b है, ठीक है, y1 = a1 साइन 5 और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो इक्वेशन a और इक्वेशन नंबर b को अगर आप कंपेयर करते हो, तो बताइए जो a1 है, a1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। और ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भैया सेंटीमीटर में, ये भूलना नहीं है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई रे, 4 हो गई, देखो ना, कंपेयर करो आप, यहाँ पे 4 साइन 40 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर a1 साइन 5 वो भी किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो a1 की वैल्यू 4 होगी या नहीं होगी, यस होगी। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a1 की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 5 है, तो ये 5 ये रहा, तो ये 5 मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 40 हो जाएंगी ना। तो 5 जो है ये हो जाएंगे 40 रेडियन, 40 रेडियन, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 5 की वैल्यू आ गई 40 रेडियन, ठीक है। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए किए थे ना, सेम टू सेम आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है। तो गिवन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ था बताइए, इक्वेशन 2 दिया हुआ था y2 = 4 साइन 25x - 40t, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना। और ये कौन सा था, इक्वेशन नंबर
2 था, ये याद रखना है आपको। y2 इज इक्वल टू द 4 sin 25h माइनस 40t सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या पुट करना है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर पुट करना है h की वैल्यू कितनी पुट करना है आपको, h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर, और टाइम कितना पुट करना है 2 सेकेंड जो है वो आपको पुट करना है। ठीक है, h की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर पुट करना है और t की जो वैल्यू वो 2 सेकेंड है, और आपको यहाँ पर पुट कहाँ करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जैसे ही यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो क्या होगा ज़रा बताइए, ये बनेगा y2 इज इक्वल टू द 4 साइन 25। ठीक है ना, और ये जो h दिख रहा है इस h की वैल्यू कितना रखूँगा 5 सेंटीमीटर रखूँगा, तो ये आ गया 5 माइनस 40। ठीक है ना, और ये t कितना है 2 दिया हुआ है, ये 2 आ गया, और ये किस में चल रहा है, ये हमेशा सेंटीमीटर में चल रहा है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसके सॉल्व करते हैं। 4 साइन, ठीक है, 25 इंटू 5 कितना होता है ज़रा बताइए, 25 इंटू 5 होता है 125, कितना होता है 125, अरे 525 यानी 25 5 जा कितना होता है 125 होता है, और 42 जा कितना हो जा रहा है 42 जा होता है 80, तो ये आ गया 80, और किस में चल रहा है ये सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 4 साइन और 125 माइनस 80 कितना होता है 125 माइनस 80 होगा 45, क्या होगा 45। ठीक है, और ये किस में चल रहा है अभी भी सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो इक्वेशन जो है हमारे पास, ये इक्वेशन मान लो कि सी है, क्या है, मान लो कि ये इक्वेशन क्या है सी है। ठीक है, और एक इक्वेशन जो है वो आपको ये याद रखना है, y2 इज इक्वल टू द a2 साइन 45 सेंटीमीटर, ये जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर, मान लो कि ये डी है, तो आपको बस कंपेयर करना है। कंपेयर, कौन सा इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर बेसिकली इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर डी, बस ये दो इक्वेशन को आप क्या कर दो कंपेयर कर लो। और जैसे ही आप ये इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो कंपेयर करोगे तो बेसिकली क्या बनेगा ज़रा बताइए, कि ये जो a2 जो दिख रहा है इस a2 की जगह क्या है 4 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो a2 जो दिया हुआ है वो आएगा अपना कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, और ये जो हमारा जो a2 साइन 5 2, तो ये 5 की जगह क्या दिख रहा है आपको, 5 की जगह आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू द 45, किस में रहेगा ये रेडियन में रहेगा, किस में रेडियन में रहेगा। तो a2 की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर और 5 की वैल्यू आ गई 45 रेडियन। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या क्या आया था अपना, a1 की वैल्यू आई थी 4 सेंटीमीटर और 5 की वैल्यू आई थी 40 रेडियन। ठीक है ना, और a2 की वैल्यू आई थी 4 सेंटीमीटर और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 45 रेडियन। ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था फेज डिफरेंस। ठीक है, नाउ फेज डिफरेंस, ठीक है, तो फेज डिफरेंस इज गिवन बाय क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू द phi 2 माइनस phi 1, phi 2 माइनस phi 1, और phi 2 की वैल्यू कितनी है, phi 2 की वैल्यू आई हमारे पास 45, कितनी आ गई 45। ठीक है, क्योंकि ये मोड में रहेगा, माइनस नहीं आना चाहिए फेज डिफरेंस, इसलिए phi 2 की जो वैल्यू अपन मोड में ले रहे हैं। ठीक है, तो phi 2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 रेडियन। ठीक है ना, और जो phi 1 की जो वैल्यू आई थी ये रही phi 1 की वैल्यू, और phi 1 की वैल्यू कितनी है 40 रेडियन, तो ये आ रही है 40 रेडियन, और 45 माइनस 40 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 45 माइनस 40 जो है ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो मोड से बाहर निकालिए तो ये आ गया 5 रेडियन, तो हमारे पास फेज डिफरेंस का जो आंसर आ गया वो आ गया 5 रेडियन। समझा, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर आ गया कि जो फेज डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 5 रेडियन। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला था उसने, सेकेंड पार्ट में पूछा था मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम
इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम किससे दिखाए थे, आई मैथ से दिखाए थे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय, क्या होता है फार्मूला जरा बताइए, आई मैथ्स इज इक्वल टू द A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और A1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, और A2 की भी वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, ठीक है। और उसका क्या लेना है आपको, होल स्क्वायर। 4 प्लस 4 कितना होता है, 4 प्लस 4 होता है 8, और उसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का होगा 64, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 64, ठीक है। कितने आ गए, 64। सिमिलरली अब अपन निकालेंगे मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, इज, जिसको अपन डिनोट कैसे करते, आई मिनिमम से हम इसको डिनोट करते, ठीक है। तो आई मिनिमम का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और A1 दिया था हमारे पास 4 और A2 दिया है 4, और 4 माइनस 4 कितना होता है, 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली फिर हमारे आंसर क्या निकल के आते हैं, हमारे आंसर निकलते आते हैं कि जो फेस डिफरेंस जो है, पहले का पूछा था फेस डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस का जो आंसर है वो बेसिकली क्या हुआ था जरा बताइए। फेस डिफरेंस का आंसर आया था 5 रेडियन, क्या आया था, 5 रेडियन, ठीक है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आई थी 64, और मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।